जय हिंद। आज हम लोग NEP 2020 के बारे में जानेंगे। इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो गया है। आपका जेट 2026 में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हाइलाइट्स मैं आपको बताता हूँ। साथ ही इसमें आपको 10 क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि NEP से रिलेटेड है, किस तरह का क्वेश्चंस बनता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इन इंडिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन किया है इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों किया है? तो टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम फॉर स्कूल लेवल टू हायर एजुकेशन। स्कूल लेवल से हायर एजुकेशन सभी तक के रिप्लेस किया है। इट रिप्लेस ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 जो चल रहा था, उसको रिप्लेस करके NEP 2020 किया गया है। 2020 का कुछ की है उसको हम लोग जानते हैं। ये इंट्रोड्यूस किया है 5+3+3+4 स्कूल स्ट्रक्चर रिप्लेस 10+2। जो 10+2 हम लोग करते थे उसको अब 5-3-3-4 में कन्वर्ट किया गया। इसका फोकस है स्किल डेवलपमेंट पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, प्रैक्टिकल लर्निंग पे। इसका फोकस और भी इम्फेसाइज करना चाहता है मदर टंग को, रीजनल टंग को एज ए मीडियम टू इंस्ट्रक्शन इन टिल द ग्रेड 5। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन इन हायर एजुकेशन में आप ग्रेजुएशन 1 करेंगे तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन ईयर 2 करेंगे तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब ग्रेजुएशन में आपका ईयर वाइज आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इसका उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। प्रमोट द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड फ्लेक्सिबल इन सब्जेक्ट चॉइस में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। इसमें स्टैब्लिश किया गया क्रेडिट बैंक ऑफ क्रेडिट, मतलब ABC को स्टैब्लिश किया गया है। इंक्रीज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए इसमें प्रमोट करता है। इसमें एम रखा गया है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी बढ़े हायर एजुकेशन में। 2035 में ये 50% से इंक्रीज करेगा। तो कहता है इंक्रीज इन रिसर्च में भी इंक्रीज करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत रिसर्च में भी बढ़ोतरी हो। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू मेक द इंडियन एजुकेशन सिस्टम मोर हॉलिस्टिक हो, फ्लेक्सिबल हो, स्किल ओरिएंटेड हो और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हो। कहता है इम्पोर्टेंस क्या है NEP का? जो इम्पोर्टेंस है, मेन इम्पोर्टेंस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिड्यूस रोड लर्निंग जो और प्रिपेयर द स्टूडेंट टू मॉडर्न कैरियर एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। वैसे स्टूडेंट को तैयार करना है जो मॉडर्न कैरियर के अनुसार हो और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की पर्पस को बिल्ड करे, वैसे स्टूडेंट को तैयार करना है, ना कि रटंतु विद्या को लाना है। उसके बाद हम लोग 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर हाईलाइटेड अंडर द NEP 2020। कहता है NEP 2020 प्रमोट द मल्टीलिंगुअलिज्म इन बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। सही है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, पर्शियन एंड प्राकृति, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन विल बी एस्टैब्लिश्ड। एकदम सही है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन till at least grade 5 should preferably be in mother language and regional language। तो ये तीनों आपके ऊपर के नोट्स में कवर किया हुआ है। दैट मीन्स कि तीनों का तीनों सही हैं, तो सही आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल इनिशिएटिव इज बीइंग इंट्रोड्यूस इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर द असेसमेंट ऑफ लर्नर के असेसमेंट के लिए कौन सा तरीका उपयोग है इसमें? तो असेसमेंट रिफॉर्म विथ द 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यही इसका मेन है। मतलब A नंबर सही है। असेसमेंट रिफॉर्म विल एब्सोल्यूट बेंचमार्किंग, एकदम नहीं है। असेसमेंट रिफॉर्म विथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, एकदम नहीं है। असेसमेंट रिफॉर्म विथ कंप्लीट ट्रैकिंग, ये भी नहीं है। मतलब A नंबर सही है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एंड हाईलाइटेड अंडर द NEP 2020। हायर एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, नहीं। बोलता है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, सही है। नेक्स्ट कहता है आउटस्टैंडिंग रिसर्च एज ए पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन, सही है। प्रमोट द मल्टीलिंगुअलिज्म इन टीचिंग एंड लर्निंग, एकदम है। सेटिंग अप द अनदर नॉलेज कमीशन, नहीं। मतलब B, C और D ही इसका सही आंसर है। मतलब इसका सही आंसर A है।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय हाउ मच परसेंट इन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब GER इन द हायर एजुकेशन प्रपोज्ड टू बी रेज बाय 35, इसमें कितना तक का बढ़ोतरी होगा GER रेशियो में। तो कहता है इसमें 25%, 30%, 40% या 50%। तो ये 50% का अनुमान है। अंडर द चेयरमैन ऑफ which of the following personalities did the committee of evaluation of the new education policy submit its report in May 2016? पहला लेट श्री TSR सुब्रमण्यन, डॉक्टर K कस्तूरियगन, C रिया रॉय, D श्री संजय। तो इसका सही आंसर जो होगा लेट श्री TSR सुब्रमण्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करेंट 10+2 सिस्टम प्रपोज्ड टू बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू कैरिकुलम स्ट्रक्चर। तो इसमें कौन सा है 5+3+4, 5+5+2+3, 4+4+3+2, 4+4+4। तो इसका सही आंसर होगा 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द NEP 2020 कैन बी ऑफ 3 and 4 year with multiple exit option and appropriate certification within this period. सेकंड कहता है सर्टिफिकेट आफ्टर 1 year, एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 year, बैचलर डिग्री आफ्टर 3 year एंड बैचलर विथ रिसर्च आफ्टर 4 year। कहता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI विल बी सेट अप overreach umbrella body for the entire medical and legal education। थर्ड बोलता है a national mission for the mentoring will be established with the legal pool of outstanding senior and retired faculty। all of the above होगा मतलब सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द लाइकली टाइम स्पेंड ड्यूरिंग विच कॉलेज विल बी गिवन ग्रेडेड ऑटोनॉमली टू गिवन डिग्री। फर्स्ट कहता है 10 year, सेकंड कहता है 12 year, थर्ड कहता है 15 year एंड 20 year। कौन सा सही होगा तो 15 year। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द NEP 2020। तो इसमें पहला है लोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बी है टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी टू कम टू इंडिया एंड टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स टू बी इन। थर्ड कहता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बी भी सही है और सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेट अप ए सिंगल अम्ब्रेला बॉडी फॉर द इंटायर higher education sector excluding medical and legal education. Public and private higher education institutions will be governed by the same set of form for regulations and accreditation or academic standard. Which of the following independent vertical will be locked after the HECI? HCI मतलब हायर एजुकेशन कमीशन आने के बाद इन सभी डिपार्टमेंट को लॉक्ड कर दिया गया। पहला बोलता है हायर एजुकेशन, फर्स्ट कहता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन, जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल फॉर फंडिंग और नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर एक्रेडिटेशन। इन सभी को मर्ज करके हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI बनाया गया है, मतलब चारों के चारों को मर्ज कर दिया गया है। तो सही आंसर आपका D होगा। तो हम लोग इस तरह देखें कि NEP से कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन की संभावना हो सकती है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन बर्निंग टॉपिक है, तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा समय देने से अगर आपका नंबर सिक्योर होता है तो उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दीजिए, तभी आप नंबर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पहला पेपर आपका स्कोरिंग का काम करेगा अगर आप थोड़ा सा उसमें स्मार्टली स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।